लक्ष्मीकांता कॉम्पिटिटिव क्लासेस। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज 7 मार्च 2022 के प्रीलिम्स बूस्टर करंट अफेयर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज विथड्रॉ द जनरल कंसेंट टू द सीबीआई फॉर इन्वेस्टिगेशन। मतलब आपको बताना है कि हाल ही में कौन सी स्टेट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जनरल कंसेंट को विथड्रॉ किया है। तो इसका आंसर है मेघालय। और मेघालय ऐसा करने वाला 9th स्टेट बन गया है जिसने सीबीआई को जनरल कंसेंट नहीं दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए। और इससे पहले मिजोरम, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरला ने भी अपना जनरल कंसेंट विथड्रॉ किया था। ठीक है, अब देखते हैं कि जनरल कंसेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, सीबीआई एक्चुअली डीएसपीई एक्ट यानी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से अपनी पावर डिराइव करती है, जिसमें सीबीआई को अगर किसी स्टेट में इन्वेस्टिगेशन करनी है किसी क्राइम की, तो पहले वहां की स्टेट गवर्नमेंट से इसका कंसेंट लेना मैंडेटरी है। ठीक है, और अगर सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो करप्शन और मेजर क्रिमिनल प्रोब्स के केसेस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करती है। ठीक है, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, तो मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंडर आती है। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द इंडियन गवर्नमेंट्स प्रोग्राम टू इवैक्यूएट इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम यूक्रेन। सो एज वी नो कि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेन से वापस इंडिया लाने का प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया है और इसका नाम है ऑपरेशन गंगा। एंड इंडिया ने अब तक 22 फरवरी से स्टार्ट करके 1600 इंडियन स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट कर लिया है। एंड टुडे ऑन मंडे 1500 मोर स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड बैक ऑन देयर स्पेशल फ्लाइट्स। ओके, नाउ कंसीडर द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर है कि इंडिया का सेकेंड रैंक है आफ्टर चाइना। सो चाइना की फर्स्ट पोजीशन है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड में, एंड इंडिया की सेकंड। और 2014 से पहले की अगर बात करें तो सिर्फ 2 मोबाइल फोन्स के यूनिट्स थे मैन्युफैक्चरिंग के, जिसमें 200 यूनिट्स ही मैन्युफैक्चर हो पाते थे। लेकिन 2015 में हमारे मोबाइल फोन्स की प्रोडक्शन इंडिया में 6 करोड़ तक पहुंच गई। एंड इन 2021 इट इज अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ मोबाइल फोन्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज प्रोजेक्ट आर्या। तो देखिए, आर्या की फुल फॉर्म है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। सो इसके नेम से इसका मीनिंग काफी एक्सटेंड तक क्लियर है कि ये एग्रीकल्चर की तरफ यूथ को अट्रैक्ट करने का एक प्रोग्राम है। एंड इट इज इनिशिएटेड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR। और ये एक्चुअली कंट्री के एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में रूरल यूथ की इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज करने का एक प्रोजेक्ट है, जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है टू अट्रैक्ट एंड एम्पावर द यूथ इन रूरल एरियाज, ताकि वो वेरियस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें और सस्टेनेबल इनकम एंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट करने का काम इंडिया में कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू हो रहा है। फाइन, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजियसली डेवलप्ड ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS ऑफ इंडिया। सो इसमें हमें बताना है कि इंडिया में डेवलप हुए ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम का क्या नाम है। तो आंसर है कवच, जो कि ट्रेन एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए बनाया गया एक सिस्टम है। इट इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है जो कि लोकोमोटिव्स में इंस्टॉल किया जाएगा, सिग्नल सिस्टम्स में भी और ट्रैक्स में भी। इसको बनाने का काम इंडिया में 2012 से चल रहा था एंड फाइनली इसको डेवलप किया गया है बाय द रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसके ट्रायल्स किए हैं साउथ सेंट्रल रेलवे ने। नाउ सी द की फीचर्स ऑफ कवच। देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि ऑटोमेटिकली सडन ब्रेक सप्लाई कर सकता है एंड टेक ओवर कर सकता है। इसका हूटर भी अपने आप से साउंड करता है और इससे स्पीड्स भी ऑटोमेटिकली परमिसिबल लिमिट्स पे शिफ्ट हो जाती है। और रिसेंटली इसका जो ट्रायल है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने गुलगुड़ा और चिटगिडा रेलवे स्टेशन के बीच में किया है।
Fine. Now see the next question. What is the new deadline for Kaladan Multimodal Transport Transit Project in Mizoram? देखिए, कालादान प्रोजेक्ट एक्चुअली 2008 में अप्रूव किया गया था एंड ओरिजिनली इट वाज शेड्यूल्ड टू बी कंप्लीटेड इन 2014, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के चलते ये डिले होता रहा और जो न्यू डेडलाइन दी गई है इसके कंप्लीशन की, दैट इज 2023 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का एम एक्चुअली कोलकाता को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करना है। ये स्टार्ट होता है वेस्ट बंगाल के कैपिटल कोलकाता से एंड चार्ट्स ओवर एंड 500 किलोमीटर कोर्स थ्रू द बे ऑफ बंगाल टू सिटवे पोर्ट इन म्यांमार। फिर यहाँ से कालादान रिवर का एक वाटर रूट है एंड पेलेटवा पहुँच के देन इंडिया म्यांमार बॉर्डर तक बाय रोड पहुँचा जा सकता है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक वैल्यूएबल एंड शॉर्ट अल्टरनेट रूट प्रोवाइड कर रहा है टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिससे नैरो सिगिलुरी कॉरिडोर, जिसको चिकन स्नैक भी कहा जाता है, उस पर भी प्रेशर रिड्यूस होगा। ये चिकन स्नैक इजीली एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि सो देयर इज सम काइंड ऑफ डेंजर ऑलवेज बिकॉज इट इज अ वेरी सेंसिटिव पार्ट, और क्योंकि ये शॉर्ट रूट है तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को और जो रेस्ट ऑफ इंडिया है उसके बीच का डिस्टेंस काफी हद तक कम हो जाएगा और इससे इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया की भी इजी एक्सेस मिलेगी। एंड वन मोर क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि इसको किस पॉलिसी के तहत स्टार्ट किया गया था। सो इंडिया ने 2008 में इस प्रोजेक्ट को लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत स्टार्ट किया था और ये लुक ईस्ट पॉलिसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीवी नरसिम्हा राव ने लॉन्च की थी इन 1992 टू गिव अ स्ट्रेटेजिक पुश टू इंडियाज एंगेजमेंट विद द साउथ ईस्ट एशिया रीजन। और 2014 में इसको अपग्रेड किया गया एंड नाउ इट इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ टुडेज करंट अफेयर्स। So thank you so much, and if you like the video, kindly share and subscribe to the Lakshmikanta competitive classes.